राम राम दोस्तों। राम राम मोदी जी, योगी जी। हमारी एक बयान सुनिए आप सभी। और दोस्तों, हमारी इस बयान को सुनने के बाद इतना लाइक शेयर करना ताकि हमारी बात योगी महाराज तक पहुंच सके, मोदी महाराज तक पहुंच सके। श्रवण के माता पिता हमारे पड़ोसी हैं। मौसा मौसी का रिश्ता है और श्रवण के माता पिता का मौसा मौसी का रिश्ता है। और उनके भी नानी की तरफ कोई नहीं था, लड़के भी नहीं थे उनके नानी की, वो भी आके निवासा लिए हैं। और हमारी भी नानी के कोई नहीं था, हम भी निवासा आके लिए हैं। तो दोस्तों, हम नहीं जान पाते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी नानी का किया धरा सब कुछ, तो उनका अधिकार है उनके हिस्से में, और हमने अपनी नानी का किया धरा तो हमारा अधिकार है। हमारी माता 4 बहनें हैं, जबकि उनकी भी माता 4 बहनें हैं। 4 बहन उनकी भी माता है, हमारी भी 4 माता हैं। और चारों ने बोल दिया कि हमें नहीं चाहिए, इनके पास 3-4 बेटे हैं, उन्हीं सबको देना है। कोई नहीं आया करने धरने, सबने मना कर दिया, हाथ खड़ा कर दिया हमारी मौसी लोगों ने। और हमारी माता जी थी जो उन्होंने शुरू से आखिरी तक अपनी माँ का साथ दिया, एंड समय तक, अंतिम संस्कार तक उनके साथ दिया, शुरू से लेके आखिरी तक। तो दोस्तों, जो करता है उनके आगे पीछे रहता है 24 घंटा, जो उनके दुख में काम आए, सुख में काम आए, उसका हक बनता है, या उन लोगों का हक बनता है जो 1 रुपये का ना दवा कराए कभी, ना कभी पूछने आए कि बड़ी मम्मी कैसे हो, क्या है, तुम्हें किस चीज़ की दुख है। और भी लोग हैं पटीदारी के, मतलब हमारे नाना 4 भाई थे, तो और भी लोग हैं। तो सबको बराबर बराबर हिस्सा मिला। जब सबको बराबर हिस्सा मिला, बराबर क्या मिला, सब ज़बरदस्ती जो जहाँ पा रहा है वहीं छका रहा है, और जिसको जितना मिल गया वो उतना छका लिया। और हम लोगों को क्या मिला, 1.5 बीघा एक खेत है, 10 बिस्सा एक खेत है, और 10 बिस्सा एक है, यानी 2.5 बीघा रख लो, 2.5 बीघा हमको मिला है। और उसके बाद में 13 बिस्वा की मुकदमा चल रहा है। वो हमारे जब से नाना जी ख़त्म हुए हैं तब से 2.5 बिस्से का मुकदमा चल रहा है, और आज तक चल रहा है। हमारे पिता भी ख़त्म हो गए, फिर भी अभी तक हम लोग मुसीबत झेल रहे हैं उसी चीज़ का। मायावती सरकार आई, और ये क्या नाम है, अरे इनका सपा की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, मतलब सारे चले गए, कोई हमारा फैसला नहीं कर पाया। निर्णय तो आता था, वो दीवानी दायर हुआ, दीवानी हम जीत भी गए, वहाँ से लोग आए भी खाली कराने के लिए, लेकिन यहाँ से लोगों ने पैसे दे दे के उनको भगा दिया। एक हैं धौरहरा बैंक में हैं जो मैनेजर बने हुए हैं, अंगूठा छाप। उनको क्या आता था, कुछ भी नहीं आता था। हमारे नाना जी ने उनको बैंक में ले जाके, किसी से चीन पहचान था तो उनको वहाँ पे झाड़ू मारने का काम दिलाया था। और आज वही बंदा अपनी औकात भूल के कैशियर बन गया धौरहरा बैंक का। कुछ दिन पकड़ी में था, उसके बाद में देवी पाटन चला गया, और वहाँ से फिर अपना बदली करवा के फिर यहाँ धौरहरा बैंक में आ गया। धौरहरा बैंक स्कूल के बगल में जो है। तो दोस्तों, उसके पास
पैसे के खान पे वो बैठा हुआ है। और आप सबको पता है बैंकों में कितने बड़े घोटाला चल रहे हैं। उसके पास खरबन पैसे हैं, वो पैसे के बल पे कूदता है। कोई भी आए, दरोगा सिपाही, खिलाओ पिलाओ, दारू दो, मुर्गा दो, 2-4 हज़ार 10 हज़ार रुपया जेब में डाल दो, चले जाए। हमारा केस ऐसे कैसे दबता चला गया, आज तक फाइनल नहीं हुआ। और सब ने यही कोशिश किया कि हमारी माता जी को डरवा धमका के अंगूठा लगवा लगवा के चले गए, केस दबवा दिए। और अब हमारी योगी बाबा की सरकार आई है, जो गुंडा माफिया लोग ज़बरदस्ती जगह छका रखे हैं। सबको आदेश हुआ है कि इस चीज़ पे सुनवाई किया जाए, जिसकी ज़मीन उसको दिलाया जाए। हक मालिक का होता है, जिस मालिक का हक है उसका होना चाहिए। तो हमारी जब नानी जी ख़त्म हुई तो हमारी माता जी का हक हुआ। हमारी माता जी के नाम कर गई हमारी नानी जी। तो जिसका जहाँ पे है वो अपना अपना बेच दिए हैं। कुछ लोग बेच बेच के जीव दाग लिए, और हम लोग कमाते खाते ज़िंदगी कटता जा रहा है और केस लड़ते जा रहे हैं। आज तक हम लोगों का केस फाइनल नहीं हुआ। और हमने एक पत्र दिया है योगी बाबा को, कमलेश नाम से गया होगा। तो उस चीज़ पे मैं सोचता हूँ कि संज्ञान ले योगी बाबा, और इस चीज़ को हमारे खारिज करवाए। मालिकाना हक मालिक को दिलाया जाए। जो ज़मीन का मालिक है उसको हक मिलना चाहिए। क्या हम लोगों की, जैसे हमारे बाप दादा गुजर गए, केस लड़ते लड़ते नहीं फाइनल हुआ, तो हम लोगों की ज़िंदगी ऐसे ना बीते। हाथ जोड़ के अनुरोध है योगी बाबा से कि हम लोगों का ज़मीन हमें दिलाया जाए, हमें मुकदमे में ही न लटका के रखा जाए, इसकी बराबर सुनवाई की जाए। और थाना इंचार्ज को आप कहेंगे तो फटाफट काम हो जाएगा। अभी हमारे घर पे गए थे, क्या नाम है, तहसील से वो गए थे, जो लाला पटवारी होते हैं जो नाप जोख करते हैं, तो वो लोग गए थे। हमारी माँ को भी डरवाया धमकाया, कहते हैं योगी बाबा को आप पत्र दे के आए हो, आपको यहाँ देना चाहिए, आप कौन होते देने वाले, अंगूठा लगाओ, इस पर साइन करो। हमारी माता जी ने कुछ नहीं किया। हमारी माता जी अनपढ़ हैं, तो जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे जब तक वो कुछ नहीं करती है जल्दी। और हमारे भाई को अकेला ही, उसको पता नहीं क्या किया, खिलाया पिलाया क्या किया, अपने पस में करके उसको ले गई। कचहरी में उससे बयान लिखा लिया कि हम घर का ज़मीन आपको दे रहे हैं, और हमारे बगल का यहाँ 13 बिस्वा ज़मीन हमको दे दो। तो हमारे भाई ने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही कर लो, हमारे घर के बगल में इधर है तो हमें दे दो, और वहाँ वाला आप ले लो। और इन लोगों ने गद्दारी करी। हम लोग छोटे थे उस टाइम, नहीं समझदार थे, हम लोग भाग दौड़ नहीं कर पाए, हम लोग तसल्ली में थे। जो जानकार था उस अकेला चंडीगढ़ में रहता था। पिताजी हमारे अकेले थे, बेटे 4 थे, 10 नंबर का परिवार था। जो कमाते थे खिलाने ही भर का होता था। फिर भी केस लड़ते गए वो अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी के तौर पे, और आज तक खारिज नहीं हुआ। अब मैं यही चाहता हूँ कि इसको संज्ञान में योगी बाबा ले और इस चीज़ का निर्णय करें। मालिक का हक, ज़मीन का हक मालिक को दिलाया जाए, जिसकी ज़मीन उसको दिलाया जाए। और ये लोग दबंग आदमी हैं। श्रवण, कृष्ण कुमार, लल्लूपाल, अशोक और उसके पिताजी और उसकी माता जी, ये लोग हमारे घर पे जाके हमारे छोटे भाई को डरवाते हैं, धमकाते हैं कि तुम 50 खर्चा करोगे तो हम 2 लाख खर्चा करेंगे। इनके पास पैसे की गर्मी है और हमारे पास पैसा है नहीं योगी बाबा जी। और हम लोग गरीब आदमी से हैं, जंग लड़ते लड़ते थक चुके हैं।
ऐसा ना हो कि अन्याय पे से भरोसा उठ जाए हम लोगों का भी। और ज़िंदगी इसी तरह नहीं बनी है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर हम लोग काटते रहें। ऐसा कीजिए कि हमारा फटाफट निर्णय कीजिए। और ये लोग कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, हमारे भाई को डरवाते धमकाते हैं। अगर हमारे ऊपर कुछ भी होता है या हमारे भाई के ऊपर होता है तो उसका जिम्मेवार ये श्रवण घर भर होते हैं, चारों भाई और उनके माता और उनके पिता, एक उनकी नानी, जिन्होंने झगड़े को बढ़ा के रखा आज तक। उनकी नानी ने जब हमारे भाई को बुलाया गया कि चलो हमें घर की ज़मीन आपको दे रहे हैं और आप हमें यहाँ की दे दो, उन्होंने एक कच्चा स्टाम्प लेके घर की ज़मीन ग्राम समाज में है, वहाँ पे किसी का घर का ज़मीन का कागज़ नहीं है, और उस ज़मीन को हमें दिया गया जिसकी कीमत आज के डेट में 10,000 भी नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 5 बिस्वा गांव में जगह होगी जिसमें घर बना है, वो हमें देंगे और हमसे 13 बिस्वा लेना चाहते हैं, जिसकी ज़मीन की कीमत करोड़ों में हो गई है। और ये लोग बदली के बदला लिख के, बदले में जैसे बदले में लिया हमसे ज़मीन, तो उसको बदली का बदला लिखना चाहिए ना। इन लोगों ने उस पर मालियत डाल दिया कि इतने का हमने ख़रीदा है। और जब वही कागज़ कोर्ट में गया, कचहरी पहुंचा, तो हमारा भी वकील ध्यान रखता है थोड़ा इस चीज़ का, यही कहूँगा मैं। हमारे वकील ने फ़ोन किया हमारे पास, बताया कि ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा सर ऐसा कीजिए, हम तो वहाँ हैं नहीं, तो आप हमें नकल निकाल के उसका भेजिए। तो उन्होंने नकल का फ़ोटो कापी भेजा हमारे पास। हमने उस पर जब देखा मालियत, तो हमने भाई से पूछा ये क्या किए हो, तो उसने कहा कुछ नहीं किए हैं, इतने दिन से झगड़ा का जर चल रहा था तो हम आज फैसला करवा लिए हैं। हमारे कहने से वो मान गए हैं, वहाँ की ज़मीन वो लेंगे और हम यहाँ की ज़मीन लेंगे। तो हमने कहा नहीं ये तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ गलत है जो इस पर पैसा लिखा हुआ है, पैसा लिए हो। तो वो बोला नहीं हम नहीं लिए हैं भैया। तो हमने कहा इस कागज़ पे फिर मालियत क्यों लिखा हुआ है कि इतने का है ये। तो वो बोलने लग गया नहीं हमको ये पैसा नहीं दिया गया है, और हमसे बोला गया है कि ज़मीन के बदले ज़मीन ले लो और हम तुम्हें कर देंगे। इन्होंने घटकना का खेत अकेले ले लिया, हरदी गढ़ा का खेत अलग अकेले ले लिया, और यहाँ पे क्या नाम है इसका, अरे नटेंडेरा के पीछे वाला, ये भी खेत अकेले ले लिया। टणिया पे था जो, उसको आधो आध बंटवारा कर लिया। तो सब कुछ इन्हीं का है, हमारा नहीं है। हमारे बाप दादा बीत गए हमारी नानी का सेवा करते करते, शुरू से आखिरी तक। अगर हम चाहते तो वही पैसा उठा के हम कहीं अलग बिल्डिंग खड़ा कर लेते, लेकिन नहीं, कोर्ट कचहरी में हमारा सब तरफगंज रगड़गंज गोंडा दौड़ते दौड़ते हमारा सारा पैसा बर्बाद हो गया। हमारे बाप दादा आधी रात पछलारा, सुबह पेशी होती थी तो यहाँ से रात को ही 4 बजे चल देते थे साइकिल से। पैसे इतने नहीं होते थे कि वकील को भी देना है, कागज़ का भी देना है, खाना खाने के पैसे नहीं रहते थे। सुबह सुबह हमारा भाई चला जाता था, हम छोटे छोटे थे हाँ, लेकिन इतना पता है हमें किस हिसाब से हमारे घर का खर्चा चला है। और आज हम लोग अगर इस मोड़ पे पहुँचे हैं कि कमा खा रहे हैं, सबका शादी भी हो गया कोई तरह, तो ये लोग अब डरवाने धमकाने पे आ गए हैं कि हमें ज़मीन दो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर FIR ठोकेंगे। इनको ये चीज़ नहीं पता है। वैसे तो ये सरकारी काम कर रहे हैं, पेपर छाप रहे हैं, मीडिया में घूम रहे हैं दिल्ली में, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जैसे 4 भाई हैं तो चारों का सहमति होगा तभी कागज़ हमारे नाम होगा। इसकी धारा नहीं पता है कि एक बंदे को बहका फुसला के तुम अगर ज़मीन ले भी लेते हो तो उसके आगे भी कानून है।
अगर कोई कानून में जाएगा और ऐसे बताएगा कि हमारे साथ सर नाइंसाफ़ी हुआ है, हमारे भाई को बहका फुसला के इन लोगों ने अपने नाम करा लिया है, और छोटे भाई बेटे को ज़्यादा माँ मानती है, वो उसके कहने में चली गई। वहाँ कचहरी में उन्होंने वकील फिट कर रखा था, पहले से कागज़ सारा बनवा रखा था। हमारी माता को यही बता के लेके गया हमारा भाई। वो उनको पता था कि और कोई इनको ला नहीं सकता, इनकी माता को। बहुत चक्कर कोशिश किया साइन कराने का, लेकिन साइन हुआ नहीं। हमारी माता जी को डरवा धमका के, वो भी अंगूठा छाप है तो वो पढ़ना जानती नहीं है, तो वो इसीलिए होशियार रहती हैं कि हमसे कोई गलत अंगूठा ना लगवा ले कहीं। तो वो कहीं जल्दी जाती नहीं है, तो वो छोटे बेटे पे भरोसा कर रही थी, तो वो बुला के ले गया उनको, वहाँ अंगूठा लगवा लिया। जब हमारे पास ऐसे पता चला कि कागज़ उल्टा सीधा किया गया है, गड़बड़ घोटाला सब कुछ चल रहा है वहाँ, तो हमने उस पर रोक लगवा दिया अपने वकील से बोल के कि ऐसे ऐसे करके इसको रोक लगाओ। ये कौन होते हैं? हमारे भाई को बहका फुसला के इन्होंने ज़मीन अपने नाम कराने की सोची। वहीं के वहीं कागज़ पक्का नहीं होने दिया, हमने तुरंत एप्लीकेशन दिया, वहीं कागज़ वो रुक गया। और वो धमकी दे रहे हैं कि हमारा 30-35 हज़ार रुपया लग गया है, हमें पैसा दो या तो हमें ज़मीन दो। तो ज़मीन किससे पूछ के आपने लिया? आपका क्या अधिकार बनता है कि घर में सबसे जो छोटा है वो भी अनपढ़ है, तो वो तुम्हारे यहाँ ईंटा गारा का काम कर रहा था, ब्यास गद्दी बन रही थी, भागवत बैठा था, तुम लोगों ने उसको बहका फुसला के अपने नाम करा लिया। और भी भाई हैं, किसी से भी सलाह लिया होता कि ऐसे ऐसे बात है, तुमने हमारे भाई को बताया कि उन लोगों को पता चलेगा तो वो रोक लगा देंगे, तो वही हुआ। हम लोगों क्या चूतिया थोड़ी बैठे हैं? तुम लोगों को चारों भाई में और पांचों भाई में सहमत है, तो क्या हमारे में नहीं है? हैं? बाद में क्या होगा? 10 मिनट बाद पता चलेगा, तुरंत नहीं पता चलेगा, 10 मिनट बाद पता चलेगा, लेकिन पता तो चलेगा ही चलेगा। ये तुम्हारी गलत फैमिली थी कि चुप्पी चुप्पी कागज़ पक्का करा लेंगे, उसके बाद हल्ला मचा देंगे। उससे पहले हमारा वकील वहाँ फिट है तरफगंज कचहरी में। ये ना सोचो कि ये लोग चूतिया आदमी हैं। हाँ, हम लोग 6-6 वकील फिट कर रखे हैं, इससे बचोगे उससे जा बचोगे, वहाँ उनसे मिलोगे। वकीलों का नज़र तुम पे रहता है, कब कहाँ क्या कर रहे हो हम चंडीगढ़ बैठे बैठे तुमको बता देंगे। ये मत सोचो कि ये लोग चूतिया आदमी हैं। अब जितना तुम्हारा पढ़ा लिखा लड़का नहीं होगा, उससे ज़्यादा हमने डिग्री कर रखी है, समझे? इतना धमकी मत दो, हम तुम्हें डरते नहीं, हमें योगी बाबा पे भरोसा है, हमें पूरा इंसाफ मिलेगा। ये सरकार वो पहले वाली नहीं है, इस पर तुरंत कार्रवाई होता है, बुलडोज़र चलेगा। और तुम लोगों ने किससे पूछ के घर बनाया है वहाँ पे? वो घर गिरेगा, 100% गिरेगा, आज लिखा के ले लो। जिस दिन इस कागज़ का छानबीन होगा ना, देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जिस दिन कागज़ का सच्चाई पता चलेगा ना योगी बाबा को, उस दिन देखना तुम्हारी क्या हसरत होएगी। तुम जो नौकरी के बल पे धमकी दे रहे हो, दिल्ली में पेपर छाप रहे हो, बेईमानी कर करके इधर उधर कमा के अल्ले दल्ले खा रहे हो ना, और धमकी दे रहे हो जहाँ 50 तुम खर्चा करोगे वहाँ हम 2 लाख खर्चा करेंगे, तुम्हारा पैसा वैसा काम नहीं आएगा। सारा कचहरी में गिर दोगे और तरफगंज थाने में गिन दोगे, घर द्वार तुम्हारा बिक जाएगा बेटा। धमकी के बल पे मत जियो कि हम डरवा धमका के कुछ भी कर लेंगे। आज वो ज़माना नहीं है कि डरवा धमका के कुछ भी कर लो, समझे? नहीं समझे? समझ जाओगे, गाड़ पे 2 सोटा पड़ेगा ना, सुधर जाओगे बहुत जल्द। और इतना में ध्यान में रखना आप, मैं वीडियो तो बना रहा हूँ आप लोगों का नाम लेके, और कल को कुछ भी हो गया तो इसमें
तीन घर के बंदे हमारे दुश्मन हैं, जगन्नाथ, विश्वनाथ, श्रवण के माता पिता और रघुनाथ। चार घर के बंदे हमारे दुश्मन हैं। यही चारों लोग अंदर जाओगे। हरदीगढ़ा का जमीन तुमने हजम कर लिया अकेले, फूटी फूट बेच बेच के खा गए हो। 1 रुपया दिया है? जितनी तुम्हारी दुकान है उतने में हमारी 2 दुकानें हैं, 2 लोगों की। हमने अपने में हिस्सा दे दिया रघुनाथ को, तुमने क्यों नहीं दिया उधर सर उनको, सियाराम को? तुम्हारी बेईमानी नहीं है तो क्या ईमानदारी है? हम लोगों का एक एक कमरा दुकान बना हुआ है, तुम्हारा 2 कैसे हो गया भाई? बराबर हिस्सा में चलोगे तो बराबर का बंटवारा होना चाहिए। हमने रघुनाथ क्या दिया? अब उनके बड़े भाई थे रघुनाथ, उन्होंने गांव में नहीं लिया, वहाँ मढ़ा पे नहीं लिया, उन्होंने दुकान कब्जा लिया। विश्वनाथ को वहाँ बैठा दिया। विश्वनाथ ने अपना घर, एक कमरा था, कॉलोनी मिली थी, याद है? भूल गए? घर के तुम्हारे पीछे ही था श्रवण। उन्होंने वहाँ से बेच के रघुनाथ, उनके क्या नाम है, संजय के हाथ में, और यहाँ आ गए हैं हमारी जगह में। और ये अभी तक आधे में घर बनाए थे, अब पूरे में बना लिए हैं। किसी से पूछ रहे हैं कि मैं बनाऊं या ना बनाऊं? अभी तक रामू था, वो कहता था कि बुआ हमको दे दो। तब बुआ ने कहा कि बेटा अगर लेना है तुमको तो ऐसे नहीं देंगे हम, बहुत कोर्ट कचहरी लड़े हैं इसी के लिए। पैसा लाओ दे दो, तुम्हारे नाम कर देंगे, बिन पैसे का हम नहीं किसी के नाम करेंगे। दिनई भी गया, दिनई भी घर चढ़ के गया हमारे, वो भी बोल के आया बहनी हमको दे दो, उसको भी नहीं बनाने दिए। हम बोले अपनी जगह में जाओ। वो क्यों गया? अपने रघुनाथ भाई से लड़ाई करके खेत में ले लिया। केस हुआ पकड़ी थाना, तरफगंज थाना पे, उसका फाइल बना होगा, 75 साल पुराना फाइल मिलेगा तुम्हें। तुम क्या देख रहे हो? कभी कोर्ट कचहरी का रास्ता अशोक ने भी देखा है, जो धमकी दे रहे हैं दिल्ली से। बना रहे हैं अमदही के ठाकुर और बाभन, जो उनका लगवाए दिन नहीं फटा चड्डी पहने भाई चरावत थे घर कनक किनारे, समझो? हमसे पोल ना खोलाओ, नहीं जितनी हमारा उमरियन आया वैसे 4 गुना हम तार पोल खोल दिए। और तार मातारी का कहा थी हम विनोदक का जानी, तोरे घर के बड़ा अशोक हुई है तो हमारे घर का बड़ा विनोद भैया है, समझो? तोरे घर में अगर माने है ये अशोक के तो हमारे घर में विनोद भैया के माने हैं, ठीक है? तुका कोई रो में बराबर डरा नहीं, हमार तो बतिए छोड़ दो। नाना हमारे घर के गेदारे हैं, वो कहा था चाचा हमको एक ड्राइव नहीं है, ठीक है? मैं बड़ा कहीं लिहाज करत है वैसे, दीदी बहनी चाचा कह के बोलत हैं, तोरे महतारी तीना नहीं वही के हुआ लड़ऊ, हम नहीं चीनी थे, आवे हमारे सामने बैठे हैं तब हम चीनी। पैदा भय रहा जब से विनोद भैया, तब से उनका देखियो अब नहीं चिंती हुआ, क्यों पर्दा पड़ेगा तुझे हैं? अब पर्दा पड़ेगा क्यों? पर्दो तो हर निकल जाए, टेंशन न लियो भाई। एक बाजी योगी बाबा खाइल में लाग जाए बस, तो हर पोल पट्टी तो खुल चुकी है। अपने आप का बहुत रुपया बना थी, जितना गढ़ा में बढ़ी हुई रमसागरा गढ़ा में ही पूरा बुलडोजर चले, टेंशन न लियो। योगी बाबा की सरकार ही
आधी रात भी यदि बोली थे यदि अगली जौने टाइम तो उसमें सो ही जाता हूँ ना, वही टाइम हम जागी थे। 3 बजे वाले हैं घड़ी में। ठीक है, हमहू कमाई करी थे, हमहू पैसा भी कमाई थे भैया, लेकिन हम तुम्हारे निहाई चर्बियात नहीं है, पैसा देख के औकात भुलाई जाओ। ठीक है, दिन रात रुपये वही छापी थे, लेकिन नहीं तुम्हारे निहायत हम रुपया देख के औकात नहीं भुलाई थे। हम वही सनवज हुई समझो जे 4 साल पहले रहे, 10 साल पहले रहे, बुढ़ऊ बाबा के नाव से मशहूर रहे। ठीक है, पूरे पकड़ी में जाओ हमारे नाव पूछ ले बुढ़ऊ बाबा काहे तय बुढ़ऊ बाबा पड़ा रहा। यही भाषण के वजह जो हम सच्चाईवा बोली थे। ठीक है, कि बुढ़ऊ न्यायित बात करत है, तो बुढ़ऊ न्यायित बात करते करत हम बुढ़ऊ बाबा बने। याद रखो, तो का कोई डरा दुराद नहीं, जहाँ चाहे जब चाहे तब तो हमसे मिल लियो। बाकी देखा जी राम मालिक, देर है अंधेर नहीं है, भगवानों करे। या तो आर या तो पार। हमारो टीम तैयार हुआ थी, हमारो लड़के बच्चे पढ़ लिख ली हैं, एक ठो अब सर्विस करे लागे हैं। कहे तो अरे सब बच्चियाँ कहीं न चाहिए हुए, टेंशन न लियो। जितना तोरे रुपया गर्मी है ना, वही रंग सगरों में पट जे यह बुलडोजर चले। जौन गढ़ा पाट के राजा बना हो तो तुम्हें पता लाग जाए औकात, वही लागे हमार कुछ उखाड़ ना पैबो। हमारो नाम सनोज है, और सनोज कबो झूठ नहीं बोले। पकड़ी बाजार में कोई भी पूछ लियो, और पकड़ी गाँव में पूछ लियो। ठीक है, ठाकुर बावन हमहू कहीं मलगूरपुर में जाना था, जमथम जाना था, यहाँ मनानम जाना था, बुढ़ियाबाड़ी पुरवम जाना था, दुबेपुरम जाना था, अमदईवम जाना था, बाजपुरम जाना था, सभे जाना था। ये कौनी में रहे कोई बतावे पर्चे नहीं है, बस हमारे नाव से फिर पूछ लियो कि ये गंगा कैसे है। मेरे निहायत हम अहंकार में नहीं जीत है, कम कमाई थे, नून तेल खाई थे, खुशी की जिंदगी बिताई थे, सही बताई थे, और हंस कर रही थे, खुश रही थे अपने ज़िंदगी। तोरे निहायत दुखी आत्मा नहीं है कि क्या कही पाई कितना छकाई ली। ठीक है, भगवान दिया है, यह आपको विवाह खेत नहीं है, लेकिन पूरे घर के रिकॉर्डिंग दिखाई दे तो हर हवा ढीली हुई जी। इतना बड़ा प्लाट तेरे पास हुए न कब्बो जिंदगी में है, जन 2 बित्ता जमीन लिखा ले और दिल्ली में है, चोरी बल पर बोलना फला हमसे। हाँ, बस जवन जहाँ है तो तहाँ राय दी, नहीं तो वहाँ तो गर्दा न मिले, आओ जान लियो, उनसे पंगा लिया वो तो। बाकी भैया हो, वीडियो बहुत बड़ी बन जाती, लाइक करो, शेयर करो, योगी बाबा तक हाथ जोड़ के जोड़ी थे पहुँचाई दे वीडियो। हमरो एक इंसाफ हो जाए और हमहू के इंसाफ मिले, हमहू जय जयकार करी कि कौनो सरकार में हमारे केस फाइनल तो हो। आज तक क्यों नहीं कराई पावा, लेकिन उम्मीद है, एक उम्मीद के बल पर जीत है कि योगी बाबा सुनिए कही। और अमदही में या तरफगंज में तो हम दे दे के पगला ही गए हैं। वही जाने राम मालिक कितना उनका हम कागज दे दियन हुए, सब पता नहीं कागजवा का करत हैं, चबाई लिया था कि कहूँ थूक दिया था, भगवान जाने। तो हमका काहे नहीं इंसाफ मिला आज तक, लेकिन अब की बार
शिकोड़ी महाराज योगी बाबा के दई दियो। अगर हमारी वीडियो आपके तक पहुँची, हाथ जोड़ के विनती है, हमारे मातो जी गई रहा भेजन ना, हमारे भाई उगे रहा, हमारे भतीजे उगे रहा, ठीक है। और सभी देख आवा है, जरूरत पड़े तो फिर से कागज भेजब। और लेखपाल के बल पर तो न रहो बाबा। हमारे गोंडक लेखपाल तो बहुत लुटखोर है, तो घुसवे पावे और घुसवे लायक हैं। या तो उनका वो घूस दियो या तो उनका वो घूसा दियो कि वही जिंदगी में गोंडम नजर ना आऊँ। जय हो बाबा। ऐसा कहीं तो काव कही हम सरकारी बंदे आए, इनका यमम ना करे चाहिए। ड्यूटी बल पर हो, अच्छा खासा तो सैलरी है, कमाओ खाओ, भगवान वहीं बरकत दे आए। वही के पेटे बहन जबरदस्ती चढ़ कर और असलवावे में यह नहीं फायदा है। जे खाए तेहू के देही न लागे, मुँह से खाए गाड़ी निकल जाए। तो वो काम करो भैया लेखपाल जी, हाथ जोड़ी थे। तोहरो दिया बड़ी रहा, तेरे बालों बच्चे बना रहा, ईमानदारी की रोटी खाओ। हमारे माता जी का जो धमकी दे के आओ, धमकी न दियो।